हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है लेजर, जो कि फोर्थ यूनिट का सेकंड पार्ट है। लेजर बेसिकली है क्या? सबसे पहले लेजर की फुल फॉर्म क्या होती है? लेजर है आपका लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एल फॉर लाइट, ए फॉर एम्पलीफिकेशन, स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। एस फॉर आपका स्टिमुलेटेड, ई फॉर एमिशन एंड आर फॉर रेडिएशन। सो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, तो लेजर को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? लेजर एक डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम एक हाईली मोनोक्रोमेटिक, कोहेरेंट, हाईली डायरेक्शनैलिटी बीम को प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेजर। और इसमें कौन सा फिनोमिना हम यूज करते हैं? विच इज स्टिमुलेटेड एमिशन। इसमें जो प्रोसेस यूज होता है इसका नाम होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। ओके, नाउ व्हाट इज स्टिमुलेटेड एमिशन? अब स्टिमुलेटेड एमिशन पे हम आ जाते हैं। तो आप लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो उसमें तीन तरह के एनर्जी ट्रांजिशन, बेसिकली तो दो ही तरह के होते हैं, एनर्जी ट्रांजिशन पढ़े होंगे। एनर्जी ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो पहला होता है आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, और दूसरा होता है हमारा एमिशन। एमिशन में दो पार्ट हो जाते हैं, इसलिए हमने तीन तरह बोला। एमिशन होता है एक आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन, और एक आपका होता है स्टिमुलेटेड एमिशन। दो तरह के एमिशन होते हैं, इसलिए टोटल तीन तरह के एनर्जी ट्रांजिशन प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन क्या है? नॉर्मली अगर हम देखें तो किसी भी मटेरियल के अंदर जो एटम की टेंडेंसी होती है वो होती है हमारी ग्राउंड फ्लोर पे, ग्राउंड स्टेट में रहने की, राइट। ये E1 है एनर्जी स्टेट, और ये E2 है। कोई भी दो एनर्जी स्टेट हमने ले ली, तो नॉर्मली हमारा एटम जो होगा वो ग्राउंड स्टेट में होगा। दिस इज द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। अगर कोई भी एक फोटोन हम इस पर इंसिडेंट करते हैं, देन इट विल एब्सॉर्ब द फोटोन and caused to jump the electron to higher energy state. This process is known as the absorption। मतलब कि एक एटम है वो एनर्जी को एब्सॉर्ब करेगा, और एनर्जी एब्सॉर्ब करने के बाद वो हायर एनर्जी स्टेट पर चला जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? एब्सॉर्प्शन, राइट। एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। अब इसका प्रोबेबिलिटी रेट अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी रेट क्या होता है इसका? प्रोबेबिलिटी रेट, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेट 1 है, ये स्टेट 2 है, तो हमारा एटम कहाँ जा रहा है? 1 से 2 पर जा रहा है। तो P12 से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, राइट। 1 से 2 पे गया तो ये होगा P12 इज इक्वल टू, हमारे पास आ जाता है क्या? B12 यू न्यू। इसका जो प्रोबेबिलिटी रेट है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। जो आपका एनर्जी आप दे रहे हो, ठीक है, उसके एनर्जी डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होता है। एंड दिस इज द B12 इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। B12 यहाँ पे क्या आ जाता है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है, जिसको हम एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या फिर आइंस्टाइन कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज हम निकालेंगे, ठीक है, तो वहां पे हम इन इक्वेशंस को यूज करेंगे, इसलिए हम यहीं पे डिफाइन करके चल रहे हैं कि P12 इज इक्वल टू होता है B1 यू न्यू। यू न्यू इज द एनर्जी डेंसिटी। कौन सी एनर्जी डेंसिटी? जो फोटोन आप ले रहे हो, न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन आपने दिया है, तो उसकी एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी, वो यहाँ पे हमारा यू न्यू रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब हम एमिशन की बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है हायर एनर्जी स्टेट पर जाना, एमिशन का मतलब होता है वापस आना, राइट। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन, अब जैसे सपोज कोई भी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस आपने कराया, तो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में कोई भी एटम एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहाँ चला गया? हायर एनर्जी स्टेट पर चला गया। अब ये हायर एनर्जी स्टेट पर ही तो नहीं रहेगा, कुछ एक पर्टिकुलर टाइम होगा जिसके बाद वो वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, राइट। तो ये क्या करेगा? हायर एनर्जी स्टेट से पर्टिकुलर टाइम होता है 10⁻⁸ सेकेंड का टाइम होता है, तो -8 सेकेंड के बाद ये वापस अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, और ये एक फोटोन एमिट करेगा जिसको एब्सॉर्ब करके गया था, राइट। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस एमिशन। खुद से होता है, जैसे यहाँ पे हमने एडिशनल एनर्जी दी, यहाँ पे हम कोई भी एनर्जी नहीं देते, राइट। ये सेल्फ मेड प्रोसेस होता है, राइट। तो ये हमारे पास, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? स्पॉन्टेनियस एमिशन। स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो P21 से, क्योंकि 2 से कहाँ पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है, राइट। तो P21 इज प्रोपोर्शनल टू होगा हमारे पास क्या?
ये जो हमारे पास एनर्जी स्टेट है, इनकी ये जो कांस्टेंट होते हैं, ये कांस्टेंट ये एनर्जी स्टेट्स की प्रॉपर्टीज को बताते हैं. इट विल बी प्रोपोर्शनल टू और इक्वल टू A21 ओनली कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई भी, यहाँ तो हम एडिशनल एनर्जी दे रहे थे, तो एनर्जी जब भी हम एडिशनल एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी डेंसिटी के प्रोपोर्शन, मतलब एनर्जी पे डिपेंड करेगी, ऑब्वियसली बात है. और जब हम कोई एनर्जी इसमें दे ही नहीं रहे, तो सिर्फ ये इनकी स्टेट जो E1 E2 है, हमारी एनर्जी स्टेट, इनकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा. तो P12 विल बी इक्वल टू A21. ओके, ये इसका स्पॉन्टेनियस एमिशन का प्रोबेबिलिटी रेट हो जाता है. राइट. अब हम आ जाते हैं स्टिमुलेटेड एमिशन, जो कि हम लेजर में यूज करते हैं. अब स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस क्या है? बेसिकली स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस में क्या होता है हमारे पास कि कोई भी एटम एनर्जी एब्सॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट पे गया हुआ है. E1 E2, E1 इज द ग्राउंड स्टेट, E2 इज द हाई एनर्जी स्टेट. तो ये 10 की पावर -8 सेकंड बाद ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, जैसा कि स्पॉन्टेनियस एमिशन में भी बताया. ठीक है. लेकिन अगर हमें चाहिए कि ये 10 की पावर -8 सेकंड से पहले ही नीचे आए, तो उसके लिए हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा. राइट. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एनर्जी h न्यू यहाँ पे इंसिडेंट करेंगे. राइट. और ये क्या करेगा, इस एनर्जी को एब्सॉर्ब करके नीचे आएगा, और इस केस में ये 2 फोटोन एमिट करेगा. एक फोटोन जो एब्सॉर्ब करके गया था, और दूसरा जो इसको ऊपर से मिला है. राइट. तो ये 2 फोटोन एमिट करेगा, और इसका फायदा क्या होता है, एक तो रेडिएशन ज्यादा मिल गया. ठीक है. हमने इसको जब फोर्सफुली, बेसिकली स्टिमुलेटेड एमिशन का मतलब हो गया फोर्स्ड एमिशन, स्पॉन्टेनियस एमिशन का मतलब हो गया सेल्फ एमिशन. ठीक है. जो बिना किसी इन्फ्लुएंस के हुआ, और जो फोर्सफुल एमिशन हुआ वो स्टिमुलेटेड है. तो लेजर में हम ये स्टिमुलेटेड एमिशन यूज करते हैं. स्टिमुलेटेड एमिशन का फायदा क्या है कि इसमें हमें 2 रेडिएशन, मतलब ज्यादा रेडिएशन मिलते हैं एज कंपैरिजन टू स्पॉन्टेनियस. और जो 2 रेडिएशन मिलते हैं, सबसे बड़ी बात कि वो सेम फेज में ट्रेवल करते हैं. स्पॉन्टेनियस एमिशन में रैंडम किसी भी डायरेक्शन में चला जाता है फोटोन में, लेकिन इसमें जो 2 फोटोन निकलते हैं वो सेम फेज में ट्रेवल करते हैं, जिसकी वजह से हमें कोहेरेंट लाइट बीम मिलती है. ये स्टिमुलेटेड एमिशन का फायदा है. ठीक है. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जब हमने यहाँ पे इसको एनर्जी दी है, तो ये और ऊपर चला जाएगा, नीचे क्यों आएगा? राइट. तो ये एनर्जी पे डिपेंड करता है बेसिकली, कि आप किस तरह की एनर्जी उसको दे रहे हो. जब भी हम E1 से E2 पर जाने के लिए एनर्जी देते हैं, तो हमें एनर्जी देनी होती है E2 डिफरेंस E1 की. अगर हम ये डिफरेंस के इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी दे रहे हैं एटम को, देन इट विल गोस टू E2. ठीक है. इतना होना चाहिए. अगर हमने यहाँ पे E2 से E3 के बीच की डिफरेंस की एनर्जी इसको दी है, तो ये ऊपर जाएगा. अदरवाइज अगर उस डिफरेंस से ज्यादा आप एनर्जी दे रहे हो, या उस डिफरेंस से कम आप एनर्जी दे रहे हो, तो ये क्या करेगा, कोई एनर्जी स्टेट इसके पास नहीं होगी जिसमें ये जा सके. तो ये वापस अपनी एनर्जी स्टेट में आ जाएगा, और जो भी एडिशनल एनर्जी है उसको रिलीज कर देगा. ठीक है. तो ये एनर्जी पर डिपेंड करता है. यहाँ पे E2 माइनस E1 अगर हम लिखें, तो दैट विल बी इक्वल टू H न्यू. इसको H न्यू पे इक्वल होना चाहिए, तभी ये E1 से E2 पर जाएगा. राइट. तो ये हमारा स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस है, जिसको हम लेजर में यूज करते हैं. इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें स्टिमुलेटेड एमिशन की, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये भी P21 होगा. P21, क्योंकि यहाँ पे हम एडिशनल एनर्जी दे रहे हैं, तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू U न्यू. और ये आ जाएगा हमारे पास P21 इज इक्वल टू B21 U न्यू. जहां भी हम एडिशनल एनर्जी देते हैं, वहां पे हम B कोफिशिएंट यूज करते हैं. जहां पे हम कोई एनर्जी नहीं देते, वहां पे हम A कोफिशिएंट यूज करते हैं. ठीक है. तो यहाँ पे टोटल एमिशन की प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें A21, और ये कंप्लीट एमिशन है, कंप्लीट एमिशन की प्रोबेबिलिटी बन जाती है P21 इज इक्वल टू A21 प्लस B21 U न्यू. दिस इज द कंप्लीट एमिशन प्रोबेबिलिटी. स्टिमुलेटेड स्पॉन्टेनियस एमिशन प्लस स्टिमुलेटेड एमिशन. राइट. तो ये इक्वेशन है हमारी एमिशन की इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एमिशन. क्योंकि स्पॉन्टेनियस स्टिमुलेटेड एमिशन जो है वो बिना स्पॉन्टेनियस एमिशन के कभी नहीं होता. हमेशा पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है, उसके बाद ही स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस स्टार्ट होता है. तो इसलिए हम हमेशा कंप्लीट प्रोबेबिलिटी रखते हैं, लिखते हैं इसकी. P21 इज इक्वल टू A21 प्लस B21 U न्यू. और इसी तरह से एब्जॉर्प्शन की हमने लिखी है क्या, 1 2 इज इक्वल टू B12 U न्यू. This is the absorption probability and this is the emission. राइट. तो ये प्रोबेबिलिटीज आपको पता होनी चाहिए कि कितनी प्रोबेबिलिटी होगी एमिशन की, किस तरह से हम निकाल सकते हैं. और किसी भी आप एमिशन अगर करवा रहे हैं,
तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी एमिशन की, वो हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम आगे यूज करेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है लेजर की, वो डिस्कस करेंगे जो आपको पता होनी चाहिए लेजर पढ़ने से पहले।